जितने भी सबूत अभी तक सामने आए वो ये तो श्योर दिखा रहे हैं कि पेपर लीक है। तो एनटीए शुरू से कह रहा था कोई पेपर लीक नहीं है, कुछ नहीं है। ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। सीबीआई की रिपोर्ट भी कह रही, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी बोला कि पेपर लीक है। पटना में है, हजारीबाग में है, 155 बच्चों के पास पेपर लीक पहुंचा है। मोबाइल फोन के थ्रू हुआ है, ये भी प्रूफ हुआ है, पर अभी तक वो मोबाइल फोन बरामद ही नहीं हुआ है। और यही आर्ग्यूमेंट काफी देर तक लॉयर साहब ने दिया कि अभी तक मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि पेपर लीक और बच्चों तक नहीं गया होगा। हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि 10 दिन बाद फिर सीबीआई आएगा और सीबीआई आके फिर सबमिट करेगा कि नहीं 155 नहीं 1,500 बच्चों तक पेपर लीक पहुंचा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 जगह पे, पटना और हजारीबाग नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में कम से कम 100 सेंटर तक पेपर लीक पहुंचा है। ये आर्गुमेंट रखे। इस पे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंच सकता है इन फ्यूचर की किसी फाइंडिंग से, इस बेसिस पे हम री एग्जाम कराएं, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो सीजीआई ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि इस हाइपोथेसिस पे हम री एग्जाम नहीं करा सकते कि इन फ्यूचर ऐसा मिल सकता है हमें कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंचा है। अभी तक सीबीआई की फाइंडिंग कहती है कि पेपर लीक लिमिटेड लोगों तक पहुंचा है। तो ये बात बताई गई है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो होता है वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना है। वे फॉरवर्ड कि भाई नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ। भाई सबसे ज्यादा तो यही सुनना है, सभी को यही सुनना है। अब देखो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -1 मिला, -5 मिला। मैं देख रहा हूं काफी आप लोग कमेंट में ये चीज आर्ग्यू कर रहे हो, पेपर लीक कहां तक पहुंचा ये आर्ग्यू कर रहे हो। मुझे ये बताओ इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। पेपर लीक कितने बच्चों तक पहुंचा, इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? सिस्टमिक फेलियर है कि नहीं? अगर तुम्हारे मन में अभी भी ये डाउट है कि सिस्टमिक फेलियर है, हाँ हाँ गलती थी, हाँ पेपर लीक बहुत ज़्यादा हुआ है, हाँ मास पेपर लीक हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? मेरा अब सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव होगा? क्योंकि भाई टीचर है यार, मैं तुम्हें इमोशनल करके यहां नहीं फंसाना चाहता। अगर मास पेपर लीक तुम्हें अभी भी लगता है, देखो सबूत कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहां की सबसे बड़ी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच, वहां से फैसला आ गया कि रीनीट नहीं होगा। तुम उस फैसले के बारे में कुछ फील तो जरूर कर सकते हो डेफिनेटली, पर क्या उससे फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताओ हाँ या ना में। क्या ये फील करने से अब कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर में? इस फीलिंग से तुम्हारे फ्यूचर पे अब कुछ फर्क पड़ने वाला है? इस बात को सोचते सोचते क्या तुम्हारे फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत से बच्चे यस बोल रहे हैं, मुझे पता है आपके अभी इमोशंस हैं वहां पे। बहुत से बच्चे नो बोल रहे हैं। जो नो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो गए बेटा, और जो यस बोल रहे हैं ना कि हाँ मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, मुझे फर्क पड़ रहा है, आज आप भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बेटा। हाँ आपके फ्यूचर पे फर्क पड़ा है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो बिल्कुल सर, मेरे साथ शायद मेरा भविष्य बदल जाता, अगर आज फैसला री एग्ज़ाम का आता तो शायद मेरा भविष्य बदल जाता, शायद मुझे एक मौका और मिलता ये पेपर देने का। पर अब क्योंकि फैसला आ चुका है, क्या इस बात को सोचते रहने से, मैं अपना क्वेश्चन रिफॉर्म करता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, मैं क्वेश्चन सही करता हूँ। अगर मैं सोचता रहूं, क्या इस बात को सोचते रहने से कि गलत हुआ है या सही हुआ है, गलत हुआ या सही हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा? आप ये बताओ। वॉट एवर इट इज, पेपर लीक मास पे हुआ था, सिस्टमिक फेलियर थी, आपको लगता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं लगता है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। अगर आपको लगता है, अब बताओ। हाँ 1 साल गया, एकदम गया बेटा, बिल्कुल सही गया, एकदम सही बात है।